वेलकम टू अनलर्न एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट आ चुका है और जो बच्चे सपना देख रहे थे, सपने को पूरे करने की तैयारी में लगे हुए थे, नेट जेआरएफ निकालना है, पीएचडी एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है, रिसर्च करना है, प्रोफेसर बनना है, भारत के अच्छे से इंस्टीट्यूट्स में जाकर के पढ़ाना है। ज़रूर सपना पूरा होगा और मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर कोशिश ईमानदार होगी, लगन, समर्पण की कसौटी पर खुद को आप कसेंगे और थोड़ा-सा अपने व्यक्तित्व को अ, इस मायावी दुनिया से बचा कर के शुद्ध रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। सफलता के जो डेफ़िनेशंस हैं वो अलग-अलग हैं, अलग-अलग तरीके से लोग डिफ़ाइन करते हैं। राइट? और सही भी है क्योंकि सभी व्यक्तियों का विचार, सभी व्यक्तियों का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं हो सकता और हमारे जीवन की खूबसूरती भी यही है कि समाज में कई प्रकार के लोग कई तरीके से समाज को देखते हैं और समाज को अपने तरीके से बनाने में लगे रहते हैं। शिक्षा और शिक्षक 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे सामने, जिसके लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। रिज़ल्ट एनटीए नेट का आ गया है। विभिन्न विषयों में बच्चों ने तैयारी की थी और बहुत सारे बच्चों को सफलताएँ मिली। कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, एचआर में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, शिक्षा शास्त्र में, पेपर 1 में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, ईमानदारी से कोशिश करते हैं। तो फिर बात आती है सफलता और असफलता की, कि सफलता मिल गई वो खुश हैं, उन्हें बहुत-बहुत बधाई। सफलता मिलनी भी चाहिए आपके प्रयास में, वो कहीं न कहीं आपने समर्पण, अनुशासन और कहीं न कहीं त्याग की कसौटी पर खुद को कसा और आपको सफलता मिली। सफलता मिलना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, इस बात को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। सफलता एक तरीके का एक आपका एक कह सकते हैं साइकोलॉजिकल कहीं न कहीं एक फ़ीलिंग है, एक 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 जिसमें आप फ़ील करते हो, अच्छा फ़ील करते हो। बात शुरू होती है, बात उस सफलता के मायने तब आपको समझ में आएँगे। उसके बाद की जो सीढ़ियाँ आपको चढ़नी हैं जीवन में, समाज में अपना कॉन्ट्रिब्यूशन कैसे देना, उस चीज़ को समझना। तो जो बच्चे असफल हुए हैं, वो निराश ना हों। जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला, कुछ बच्चों के मैसेज आए, सर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। कुछ बच्चों के क्वालीफाई हुए, जेआरएफ हुआ, नेट हुआ। तो देखो, मैं एक बार बार-बार कहता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सफलता आपके लिए महत्वपूर्ण है या असफलता महत्वपूर्ण है, ये भी आप खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है? एक सुपरनैचुरल पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, इस समाज को चला रही है। कहीं न कहीं उस सुपरनैचुरल पावर को, उस एनर्जी को हमें समझना पड़ेगा। निराशा हल नहीं है। हाँ, ठीक है, थोड़ा-सा चिंतन करना ज़रूरी है, लेकिन उस चिंतन में इतना चिंता मत कर लीजिए कि आपका सेहत, आपका जो वास्तविक मनोविज्ञान है, वो हिल जाए, जिससे आप सही और दिशा में बढ़ना छोड़ दें, राइट? कई बार देखता हूँ बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं और कई बार नकारात्मक बातें करते हैं। तो विनम्रता की धरातल पर अपने आप को जमाए रखिए और कोशिश अथक करिए, प्रयास करते रहिए। तो ये छोटा-सा टॉक ऑन एनटीए नेट यूजीसी दिसंबर 2022 के रिज़ल्ट पर मैं चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सिंपल, सीधी-सीधी सी बातें हैं, जिसको आप सभी को समझनी चाहिए, ठीक है? जो बच्चे जो कोई भी, चाहे आप एक गर्ल हैं, राइट? चाहे आप बॉय हैं, तो आप चाहे लड़का या लड़की हैं, अगर आप समाज में वास्तव में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, देखो, सफलता के मायने और बड़े तब सफलता आपके ऊपर ज़िम्मेदारी लेके के आती है कि आपको समाज को कुछ देना है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग कुछ पाने के लिए तैयारी करते हैं। ये पाने का खेल नहीं है, ये पाने की लड़ाई नहीं है, देने की लड़ाई है। समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को, खुद को कोई अच्छी चीज़ें देने की लड़ाई है, राइट? और जब आप एक अध्यापक के तौर पर, प्रोफ़ेसर के तौर पर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पर या रिसर्चर के तौर पर एजुकेशन में, रिसर्च में, पढ़ने-पढ़ाने की फ़ील्ड में उतरते हैं तो ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। और असफलता जो जिनको सफलता नहीं मिली है और जिनको सफलता मिल गई है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क मैं नहीं करता हूँ। तैयारी दोनों ने की, सीटें लिमिटेड होती हैं। आज आपको मौका मिला है, कल किसी और को मौका मिलेगा। कल आप नहीं रहेंगे, आपकी जगह पे कोई और आएगा।
विशाल सर हैं, विशाल सर कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे जैसे हज़ारों विशाल सर आएँगे और जाएँगे। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बात ये है कि इस समाज के ढाँचे को सही तरीके से आगे बढ़ाने में, अपने देश को बेहतर करने में, इस समाज को बेहतर करने में मैं क्या दे सकता हूँ? व्हाट आई कैन गिव, राइट? और सबसे खूबसूरत बात मैं कहता हूँ ना कि सब लोगों की जो पावर है वो अलग-अलग है। सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक है, सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक थॉट प्रोसेस है, कुछ अलग लेकर के आते हैं आप। तो वो कुछ अलग करने के लिए कहीं न कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखना है और आपकी इंडिविजुअलिटी आपके व्यक्तित्व और आपके स्वयं के, राइट? अध्यात्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं, जो आपके अस्तित्व को बनाए रखने में आपके चाहे आपको पता हो या ना पता हो, महत्वपूर्ण जो अहम भूमिकाएँ निभाती हैं। ये बात आपको नहीं पता होगी, लेकिन आप कुछ नहीं करते हुए बहुत कुछ होता रहता है और वो आपसे ही हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। कई बार लोग कहते हैं, "सर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।" नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। आपको सकारात्मक सोचना है, आपकी दृष्टि खुली रहनी चाहिए। हाँ, शायद मैं मान सकता हूँ कि थोड़े आर्थिक तौर पर आप परेशान हों। सामाजिक तौर पे आपको लग रहा हो कि आपके दोस्त देखो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पैसे क अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने सोच के दायरे को थोड़ा-सा बड़ा करिए, थोड़ा-सा बड़ा कर लीजिए बस। फिर देखिए कितना कंफर्टेबल आप फ़ील करेंगे और आपका जो ये जो टेंशन है ना, ये बेवजह के जो आपके ऊपर तनाव बन कर के आते हैं, आपको परेशान करते हैं ये बातें, इससे आप मुक्त हो जाएँगे। और सफलता और असफलता मिलनी ना मिलनी बात की बात है। आप अपने खुद के सोच को बेहतर बनाने में, अपने व्यक्तित्व को निखारने में प्रयास कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि जिसको सफलता मिल गई आप उनसे बेकार हैं या जिनको सफलता मिली वही बेहतर करेंगे लाइफ़ में, ऐसा नहीं है। तो आज एनटीए-नेट के इस रिज़ल्ट पर जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें उसमें थोड़ी-सी बहुत सिंपल सी ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी से कि सफलता पाने के बाद अब बहुत ज़्यादा उसको एक्ज़ैजरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहली चीज़ नहीं करना चाहिए। और आपने मेरे व्यक्तित्व में देखा होगा और या सीखा होगा, मैं जब भी आपसे जुड़ता हूँ या आपने मेरी लाइव क्लासेस जब भी पढ़ी होंगी और बहुत जल्दी हो सकता है हम लोग फिर लाइव यूट्यूब के माध्यम से जुड़ें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक एक टीचर क्या देता है, अपने व्यक्तित्व की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, जो प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व का, सोच का, विचार का, व्यवहार का, वो सबसे बड़ी शिक्षा होती है। किताब कोई पढ़ सकता है और ये ध्यान रखिए आज के इस डिजिटल युग में कोई किसी का गुरु नहीं है, ठीक है? कोई किसी का गुरु नहीं है। गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पे आप किसी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, रिस्पेक्ट रखते हैं और उससे कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलती है। गुरु शिष्य की परंपरा यहीं तक आज के समय में सीमित हो गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट? तो ऐसे समय में जो व्यक्ति सफल हुए मैंने कहा उनको बहुत एक्ज़ैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा संयम, विनम्रता के भाव को रखिए और जो कुछ आपने पाया है उसको बाँटिए आप, बाँटने की बारी है, ठीक है? वो अच्छा विचार हो सकता है, वो अच्छा व्यवहार हो सकता है, वो अच्छी सोच हो सकती है, वो किसी को दिया गया एक प्रेरणा, मोटिवेशन हो सकता है, एक एक सकारात्मक नज़रिया दे सकते हैं आप, राइट? और वो सारी चीज़ें जो आपने अपने सीखने के जर्नी में सीखने जब आप सीख रहे थे उस रास्ते पर आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ आईं, क्या-क्या चीज़ें आपने की, वो सभी भी आप बाँटिए, शेयर करिए, राइट? और जो असफल हुए उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। असफलता की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो आपको एक अगला प्रयास करने का मौका देती है, राइट? ऐसा नहीं है, राइट? कि आप सब कुछ खत्म हो जाता है। असफलता के बावजूद आपके प्रयास में जो अनुभव जुड़े आपके सीख में, वो खत्म नहीं होते, वो नष्ट नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये है, राइट? तो अगर आप असफल हुए हैं, तो आपकी सीख नहीं असफल हुई है, आपका अनुभव असफल नहीं हुआ है। उस एग्ज़ाम में वो जो कट ऑफ मार्क्स था ना, बस आप वही वो नहीं लेकर के आ पाए। बस इतना सा ही सोचना है आपको। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं फिर कहता हूँ जहाँ कहीं से भी सीखने का मौका मिले, सीखिए। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो सिखाने वाला है उसका व्यक्तित्व कैसा है, राइट? शुद्ध होना चाहिए। उसके अंदर सिखाने वाली प्रवृत्ति हो, सीखने वाली प्रवृत्ति हो, राइट? ऐसा नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप किससे सीख रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है।
तो अच्छी-अच्छी बातें अच्छे लोगों से सीखिए, बेहतर लोगों से सीखिए। समाज को बेहतर बनाने में अगर वाक़ई में आप सीरियस हैं कि मुझे कुछ बेहतर देना है, कुछ करना है, राइट? तो यही एक चीज़ है कि अपने सोच का दायरा बेहतर करिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, अपने बात, व्यवहार, लोगों से मिलने-जुलने, उठने-बैठने का नज़रिया बदलिए। कई बातें मैं इसमें और भी ऐड कर देता हूँ, कई बार देखा मैंने अपने दोस्तों में ही देखा है, अपने लोगों में ही देखा है छोटे-छोटे पदों पर आगन आने के बाद उनका रवैया, उनकी बातचीत का चलन, बात, व्यवहार बहुत बदल जाता है। कई बार इस पर मैं ट्रेन भी करता हूँ, बताता हूँ भी लोगों को बैठा करके, इस पर चर्चा भी होती है। हालाँकि आप बता सकते हैं और अपने व्यवहार से उनको दिखा सकते हैं, बट किसी के व्यवहार को बदलने ना बदलने में स्वयं की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। स्वयं का अध्यात्म काम करता है कि आप जानते कितना हैं अपने आप को और आप अपने अंदर उतरते कितनी गहराई से हैं। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ना, जिसको साधारण भाषा में उत्तर प्रदेश की भाषा में भौकाल कहते हैं। वास्तव में ये भौकाल कुछ भी नहीं है। इस आभासी दुनिया में थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमें सभ्य होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। तब ये जो धुंध हमारी आँखों के सामने छा जाता है ना, सफलता की काला जो चश्मा हम लगा लेते हैं, उसके बाद हमें आगे क्या करना वो नहीं दिखता है। उस सफलता में ही हम खोए रहते हैं और अंततः जब जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव, जब आपको समाज को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान देना चाहिए था, आप गुज़ार देते हैं उसी नींद में, उसी काले चश्मे को पहने हुए। और फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि जो व्यक्ति असफल हुआ था, वो आपसे बेहतर समाज को कुछ न कुछ दे रहा है, राइट? बड़े-बड़े नाम ले लीजिए, मैं तो हालाँकि नाम नहीं गिनाना चाहता, बट आप जितने भी बड़े अच्छे लोग पहुँचे हैं, पद पर हैं, समाज को बेहतर करने में हैं, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं क्योंकि मेरे लाइफ़ में भी धन का बहुत अभाव था शुरुआत से ही। तो धन पाने के बाद जो भी स्थिति मेरी सही हुई अब, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, माँ सरस्वती ने बहुत कुछ दिया। उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि बहुत कुछ नहीं बदलता है। अगर अपने विचार, व्यवहार और अपने आप में आप शुद्ध हैं, अपने व्यक्तित्व को बेहतर रखने बनाने में कामयाब हैं, तो ये बातें आपको प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है? तो धन मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। तो आप उठा कर के इन उदाहरणों को देखेंगे तो आपको मिलेगा, आप पाएँगे कि कहीं न कहीं असफल व्यक्ति भी कई बार नहीं बहुत ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको आप सफल व्यक्ति मानते थे और आप खुद को निराश समझते थे, उसके अपेक्षा में अपने आप को कहीं न कहीं अपना तिरस्कार करते थे, वो बेहतर कर रहे हैं लाइफ़ में, उनसे भी ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, समाज को बेहतर दे रहे हैं। तो इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है। किताबी ज्ञान है ये, इस पर इतना गुमान नहीं करना है। सफलता और असफलता की लड़ाई में खुद को बेकार नहीं करना है, खुद की सोच को बेकार नहीं करना है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आप जो कुछ भी हैं, आपका अस्तित्व तभी बेहतर है, इस सतत विकास की परिभाषा में आपका विचार तभी सतत रह पाएगा, लोग उसको समझ पाएँगे, आपको एप्रिशिएट कर पाएँगे, जब वास्तव में समाज को आप कुछ सकारात्मक दे रहे हैं, ठीक है? उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जो न्याय दिलाने वाले हैं, वही न्याय का सहारा वही कानून का सहारा लेकर के समाज के एक ऐसे तबके को डराएँ, धमकाएँ, जिन्हें वास्तव में न्याय की ज़रूरत है। ठीक इसी तरीके से समाज की रक्षा जिनके हाथों में ज़िम्मेदारी है, वो रक्षक ना होकर के भक्षक हो जाएँ, उनसे समाज के लोग डरें। क्योंकि भाई न्याय किसको चाहिए? समाज में न्याय, सुरक्षा किसको चाहिए? जो वास्तव में डिप्राइव्ड हैं, राइट? थोड़े से बैकवर्ड हैं सोशली, इकोनॉमिकली, राइट? जिनके पास शक्तियाँ हैं, धन है, दौलत है, वैभव है, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, उनको भय नहीं किसी चीज़ का। तो समाज को बेहतर बनाने का मतलब ही यही है कि सभी की जो भागीदारी है, सभी को जो ज़िम्मेदारी है, सभी का जो अधिकार है, सभी की जो एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं जो व्यक्तिगत सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उसको पूरा करने में हम सभी को अपना योगदान देना है, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे में आप बिल्कुल घबराएँ मत और अगर मेरी बातें वास्तव में आपके दिमाग तक पहुँच रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि दिमाग से उसको दिल तक उतारिए और थोड़ा-सा मुस्कुराइए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जीवन में ऐसे बहुत सारे पर्पज़ हैं जिसके लिए आपको बहुत कुछ करना है, अभी रुकना है, अभी ठहरना है कि नहीं? मैं बार-बार अपने सेशन में कहता हूँ कि करो जो हौसला उड़ने की, तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो हिम्मत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। तो ये बातें सिर्फ़ बातें नहीं हैं, थोड़ा-सा बस अपने आप को मजबूत करिए, सोच को बेहतर करिए,
अच्छा हालाँकि मैं जब कहीं इधर-उधर जाता हूँ तो कुछ न कुछ मेरे माइंड में ऑब्ज़र्वेशन चलता रहता है और कई बार ऐसा होता है मैं बहुत ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाता हूँ महफ़िलों में और यही कारण है कि मैं शादी, विवाह, पार्टी इधर-उधर बहुत रेयरली जाता हूँ। बहुत सही बात ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एकांत बहुत पसंद है। बोलना मुझे तब अच्छा लगता है जब वास्तव में मैं ऐसी जगह पे हूँ, जहाँ सुनने वाले लोग हों, जहाँ बोलने की अहमियत हो। क्योंकि मैं खुद को बहुत छोटा मानता हूँ, बोलने बताने के दृश्य से और ऐसे चीज़ों में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जो मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ के जो लोग हैं, मेरे हम उम्र हैं, उनको कुछ बातें मैं अपने जीवन से जुड़ी शेयर करूँ, तो शायद वो बेहतर होगा और शायद इस छोटे से पॉडकास्टिंग वीडियो में मैं वही कर रहा हूँ कि आप थोड़े से मोटिवेटेड रहें, समाज के प्रति ज़िम्मेदार रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और सबसे बड़ी बात ये है कि सीखते और सिखाने की प्रक्रिया में लगे रहिए। सफलता और असफलता दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे के पूरक हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मौके बहुत मिलेंगे। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी से फिर मुलाकात होगी मेरे लाइव सेशंस में और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में आप सबसे मिलता रहता हूँ। बहुत प्यार मिलता है और ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बाँटिए, अच्छी बातें लोगों को बताइए, सिखाइए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।